सामने विदित है कि अभी उर्स ख़त्म हुआ है और उर्स में एक बड़ी समस्या रहती है मोबाइल फ़ोन्स के गायब होने की, और एक जनरल भी रहती है मोबाइल फ़ोन्स के चोरी हो जाने की, गुम निकाल लिए जाने की, जेब कतरों के द्वारा करवाए जाने की। तो इस साल के शुरुआत से ही हम 2 स्तर पे इस पे काम कर रहे हैं। एक हमारी अभय कमांड सेंटर की टीम है जो प्रीति मैडम जिसको लीड कर रही है, और जिसमें रामनिवास, सुरेश, संजय और भगवान सिंह ये कांस्टेबल्स हैं जो पिछले साल भर में या जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स की इन्फॉर्मेशन आती जा रही है उन मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर करने का काम कर रही है। और दूसरी उर्स के दौरान हमने एक स्पेशल टीम डिप्यूट की थी जो इसी चीज़ पे काम करे कि मोबाइल फ़ोन्स कौन लेके जा रहा है, किस किस आदमी से बरामद हो सकते हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। तो इस पे काम करते हुए ये 2 अलग अलग पैरेलल कार्रवाइयाँ मोबाइल फ़ोन्स पे कॉन्सेंट्रेट होकर चल रही हैं। उर्स मेले में इसकी खूब बहुतायत रहती है मोबाइल फ़ोन्स के चोरी होने की। 1000, 1100, 1200 मोबाइल भी कभी कभी चले जाते हैं, और इस साल भी आंकड़ा 700 के आसपास है। और इसी एक मोबाइल फ़ोन आजकल के लिए हर एक आदमी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक डिवाइस है, उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। तो इसमें हमारी तकरीबन 4 या 5 रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें एक ने 112 मोबाइल एक केस में रिकवर हुए हैं एक ही जगह से दरगाह में। एक में 17 मोबाइल रिकवर हुए हैं। एक केस में आईफोन है जिसकी खुद की कीमत जो है 1.5 लाख के आसपास है। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी बहुत बड़ी चीज़ है, और लोगों की इमोशनल अटैचमेंट के हिसाब से भी एक बहुत वो चीज़ है ये। और इस तरह करते करते हमारे टोटल 100 मोबाइल तो हम पहले बरामद कर चुके हैं जो अलग अलग जगह चले गए थे, जो काफ़ी लंबे पहले जो है यहाँ से चोरी हो गए या किसी तरह से गायब हुए। और ये कार्रवाई हमारी इसके बाद भी चलती रहेगी। और दूसरी हमारी दरगाह स्पेसिफिक जो कार्रवाई थी, जो उर्स स्पेसिफिक कार्रवाई थी, उसमें हमारे तकरीबन 133 मोबाइल फ़ोन्स हम रिकवर कर चुके हैं। इनकी एस्टिमेटेड अगर मार्केट कॉस्ट पे जाएंगे तो ये तकरीबन 40 लाख रुपए की आती है। और अलग अलग मुकदमों में जब्त करते हैं तो ये और जो अभय कमांड सेंटर से हमारे मोबाइल्स रिकवर हुए हैं इनको मिला के तकरीबन 60 लाख के आसपास की कीमत के मोबाइल्स ये अलग अलग तरह से रिकवर हुए हैं, जो मार्केट कीमत के हिसाब से। ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी भी रहेगी, और भी हम इस चीज़ के लिए प्रयास करते रहेंगे। पिछले कुछ समय से इस पे बड़ा फोकस हुआ है, और इसके साथ साथ जो उर्स में कई वाले लोग हैं और कुछ लोग इस तरह की जेब तराशी की घटनाएं भी करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमने इसके खिलाफ अभियान चलाया था, और कुछ 145 लोगों को हमने इसमें पूरे टाइम में अरेस्ट किया, और उनको विभिन्न धाराओं में भी और प्रिवेंटिव एक्शन के तहत भी जुडिशियल कस्टडी में भिजवाया था। जिससे ये पर्पज़ था हमारा कि लोगों को, आम ज़ायरीन को जो बाहर से आ रहा है उसको इनकन्वीनियंस नहीं हो और इस तरह की घटनाएं, चोरी वाली घटनाएं नहीं हो। ये मोबाइल फ़ोन्स अब हम धीरे धीरे करके उनके ओनर्स तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। दरगाह की टीम में एसएचओ दलवीर हैं, उनके साथ ओम प्रकाश, और विशेष योगदान लक्ष्मण और धर्मेंद्र, इन दोनों कांस्टेबल्स का रहा है, जिन्होंने इतने मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करने में हेल्प की। ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी मैडम के सर के निर्देशन में, और आगे भी हम और मोबाइल्स रिकवर करने का प्रयास करते रहेंगे। ये हमारा एक फोकस एरिया रहेगा इस साल में। तो टोटल कितने आरोपी पकड़े मोबाइलों के साथ में? अभी टोटल 11 आरोपी आ चुके हैं। 6 एक मुकदमे में है, एक मुकदमे और करके अलग अलग हैं। एक जगह से गिरोह से जुड़े हुए साहब, ये कहाँ के हैं? कानपुर के? ये नहीं, यहाँ पे लोकल भी हैं, बाहर के भी, बंगाल के भी लोग जो आते हैं। जनरली ये लोग भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं। जो जैसे बाहर मोबाइल रिकवर हुए हैं वो तो आपको पता है, कहीं गाड़ी में चलते हुए चोरी हो जाता है, या कहीं किसी जेब कतरे ने उसको चुरा लिया है। यहाँ ये लोग भीड़ में आगे पीछे से उसको ब्लॉक करते हैं और भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए जेब से मोबाइल निकाल लेते हैं। इसको डिस्पोजल किस तरह से करते हैं ये लोग? डिस्पोजल कई बार यहाँ शहर में बेचते हैं, कई बार बाहर बेचते हैं। जैसे अभी जो 100 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं, ये अलग अलग शहरों से भी किए हैं। तो इस तरह से कहीं गांव के एरिया में जाके बेच देते हैं, क्योंकि मोबाइल एक हैंडी चीज़ है, उसको बहुत जल्दी डिस्पोज किया जा सकता है। अभी 100 मोबाइल्स तो हम पहले जब्त कर चुके हैं पिछले महीने में, जो बाहर के एरियाज़ में से किए हैं, और अभी दरगाह क्षेत्र से 133 मोबाइल कर चुके हैं। तो टोटल 233
इसी साल की कार्रवाई है अभी तक। हाँ, और इस उर्स के समय इस पर विशेष फोकस इस दौरान किया गया। के समय में आप मान लीजिए तो 150 के आसपास मोबाइल इससे हो चुके हैं, और ये व्यवस्था, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभी आपने कहा 700 मोबाइल इतने मोबाइल चोरी हो जाते हैं, तो हम उसी के लिए प्रयासरत है। नए